मेरे खौफ में तेरे आंख से आंसू बह गए थे। मेरे बंदे, उस रात की तारीकी के बहे हुए आंसू मैंने बिस्तर में जज्ब नहीं होने दिया। अपने फरिश्तों को भेजकर उन कतरों को इस प्याले में जमा करके रख दिया। मेरे बंदे, जा कोई नेकी नहीं याद आई ना आए, इन चंद आंसुओं के कतरे के बदौलत मैं तुझे बख्शता हूँ, तुझे जन्नत अता करता हूँ। उनका मंगता पांव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, उनका मुनता पांव से ठुकरा दे दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनअम रगड़ कर एड़ियां, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं वल्लाह वो पाकीज़ा गौहर एड़ियां। एक ठोकर में उहद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती हैं कितना वक़ार अल्लाह अकबर एड़ियां। ऐ रज़ा तूफ़ाने महशर के तला तुमसे न डर, शाद हो है कश्तिए उम्मत को लंगर एड़ियां। हम और आपकी खुशनसीबी कि आज एक अल्लाह के मुकर्रब बंदे हज़रत ज़ैनुल्लाह शाह बाबा के उर्स की तकरीब में शरीक सआदत है। हिंदुस्तान की मखसूस शख्सियतें अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने मिंबर पे बुलाने में कामयाबी हासिल की है, जिनको मोहब्बत के साथ सुना जाता है, और आपने समात का हक अदा किया है। थोड़ी देर और आप साथ दे दें, क्योंकि कमेटी के जितने भी मेंबरान, हमारे आरिफ भाई, हमारे नौशाद भाई, शहजाद भाई और उनके बाजुओं की क़ुव्वत बनने वाले अफराद, जिन्होंने गली कूचों में चल करके बहुत कुछ सोच समझ करके नामों को मुंतखब किया, इश्तिहार चला, आप हजरात को दावतें पहुंची, आप हजरात यहाँ तक आए, तो अब ख्वाहिश यही होती है कि प्रोग्राम सलातो सलाम और दुआ तक पूरी कामयाबी के साथ चल जाए, और वो आप ही पर है। आप उठ के सब भाग जाएंगे तो अब चाहे जितना बड़ा नाम रखा जाए फिर बेकार है। लेकिन थोड़ी देर आप अगर और साथ दे देंगे तो सबकी मेहनतें और उनके हौसले मजीद बुलंदियों तक पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी जमात का एक कोहे नूर हीरा ज़ैनुल आबदीन कानपुरी की सूरत में, जो सुनने के लिए लोग मीलों का सफ़र करते हैं, वो लहजा अनकरीब आपके मिंबर पे आने वाला है। उनको भी समात कर ले, जिसको मद्दाह अहले बैत कहते हैं खुसूसियत के साथ। हाँ, मद्दाह अहले बैत, अहले बैत अतहार पे अभी आपको बहुत कुछ समात करना है इंशाअल्लाह। फिर सलातो सलाम होना, फिर दुआ की। अब बीच में हमको जो डाला गया है, सबको एतराज होगा कि ये कहाँ चला आए, नाते नाच चलत रहा वही ज़ैनुल आबदीन का बुला लाग के यही कहा बिचवम कूद पड़े। तो अब भाई हम कूद नाए पड़े न, हमें कुदावा गए। हाँ भाई, हम सबका ईदगाह ले जावा चाहिए, लेकिन कब्रस्तान चला जा तो हम का करें। तो हम ना अच्छा लगा था कि भाई तोरे बीच में यहाँ हम काहे आए गए, लेकिन अब गरीब आदमी है, अगर चलत चलत यहाँ तक पहुंचन गए ना तो थोड़े देर बहुत सुन लियो, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये है भाई, बहुत लोग गए हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। और सैफ कानपुरी कहीं जा नहीं रहे हैं, ये हमारे साथ ही जाइए लखनऊ। हाँ, यहीं बगल में खाना वाना खाइए, तो मतलब क्यों जाए वाला ना है, सब यहीं है। और जे कुछ गए हैं सब इस्तिंजा उस्तिंजा कह के अब आवत है मुझे। तो
थोड़ी देर आप माहौल दे दें, कुछ गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि नात सुनना बहुत अच्छी बात है। नात से ज़ौक़ बेदार होते हैं। हसन इब्ने साबित की सुन्नत अदा होती है, लेकिन खिताब से जिंदगियां संवरती हैं। इसलिए हम और आप दोनों चीज़ों पर निगाह रखें। अल्लाह ताला हमारा आना उठना बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कंकर चुन चुन महल बनाए, लोग कहें घर तेरा, न घर मेरा न घर तेरा, चुड़िया रैन बसेरा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। इन सांसों की कोई कीमत नहीं है साहब, लेकिन अगर ये सांसें उनकी चौखट से वफा कर जाएं तो फिर यहाँ भी कामयाबी है, वहाँ भी कामयाबी है। हम तो उनके इश्क के मतवाले हैं, उनकी मोहब्बत में हमने जीना सीखा है, क्योंकि हमारा जीना भी उन्हीं के लिए है, मरना भी उन्हीं के लिए है। बस दीवानों की तमन्ना एक है कि वो गुंबदे खजरा से मुस्कुरा करके इतना कह दे, इतना कह दे, आने दो ये तो अपना है। बस इसी पर पूरी जिंदगी टिकी हुई है साहब, क्योंकि हम कहें उनके उम्मती हैं, उनके उम्मती हैं, बात कंप्लीट नहीं होती। लेकिन बात तो जब कंप्लीट होगी जब वो कह दे कि हाँ ये मेरा उम्मती है। हाँ, कब्र में जब आएंगे फरिश्ते कह देंगे सरकार मेरे, सोने दो आराम से इसको, ये तो मेरा दीवाना है। इसलिए ये इश्क की बस्ती है, अल्लाह ताला इसे सलामत रखे। और जिस बुजुर्ग के आस्थाने से जुड़े हैं, क्योंकि हमारा पुश्तैनी मामला है अल्हम्दुलिल्लाह कि वलियों की खैरात पर हम कल भी पल रहे थे, आज भी पल रहे, हमेशा पलते रहे। वो और बदकिस्मत है जिन्हें धुतकार दिया गया। कोई कहे मैं फला वली को नहीं चाहता, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता, या वलियों ही से मोहब्बत नहीं करता। मैंने कहा जलीलो, ये सब चाहने से नहीं होती हैं, ये सब अताएं होती हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। इसलिए जब उनकी निगाहें इनायत उठती है तब कोई उनका मतवाला बनता है, तब कोई उनका चहीता होता है। नहीं तो धोले गुंबद वाले को चाहने वालों की कमी नहीं है साहब। उसने बहुत पहले हिंदुस्तान की झोली में 90 लाख की खैरात रखी हुई है। क्या बात है। हाँ, बहुत पहले से 90 लाख की खैरात रखी हुई है। इसलिए कुतुबुद्दीन का जलवा देखा जाएगा, नारा गरीब नवाज का लगेगा। जलवा महबूबे इलाही का देखा जाएगा, नारा गरीब नवाज का लगेगा। जलवा फरीदुद्दीन गंजे शकर का देखा जाएगा, नारा मोइनुद्दीन अजमेरी का लगेगा। अरे जलवा आला हजरत का देखा जाएगा, नारा गरीब नवाज का लगेगा। क्योंकि अताए रसूल फिल हिंद का खिताब जिसे मिला हो उसे गरीब नवाज कहते हैं। जिसने 50 राजाओं की ताकतें रखने वाले का नशा मिनटों में हिरन कर दिया हो उसे गरीब नवाज कहते हैं। जिसने हवा में परवास करने वाले जोगी जयपाल को अपने खड़ाओं से उतार कर खामोश कर दिया हो उसे मोइनुद्दीन हसन संजरी कहते हैं। जिसने अजमेर की पथरीली जमीन को जन्नत निशा बना दिया हो उसे गरीब नवाज कहते हैं। कौन जानता था काठियावाड़ को, कौन जानता था अजमेर के उन रेतीली जमीनों को, कौन जानता था उन पथरीली वादियों को। लेकिन एक नबी का बेटा बैठ गया तो अजमेर साहब हिंदुस्तान का मदीना बन गया। इसलिए हम उस मरकज से जुड़े हुए हैं, हम उनसे वफा कर जाए यही हमारी किस्मत है। नहीं तो चाहने वालों की कमी नहीं है साहब। भाई दुनिया रूठ जाए, पूरी दुनिया रूठ जाए, गरीब नवाज को एक कुतुबुद्दीन मिल गया, अब किसी की जरूरत न रही साहब। हाँ, पूरी दुनिया रूठ जाए, महबूबे इलाही को अमीर खुसरो मिल गए,
बस वहीं पर कलम टूट गया साहब। पूरी दुनिया रूठ जाए, मुस्तफा को अबू बकर, उमर, उस्मानो, हैदर मिल गए साहब, कलम टूट गया। अब कोई चाहेगा उसका अपना मुकद्दर होगा। इसलिए रब ने करम फरमाया कि उनके नाम लेवाओं में हम गुनहगारों को शामिल फरमाया है। ये सांसें वफा कर जाएं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है साहब। बूढ़ी खातून कच्चे रास्तों पर चलती दिखाई पड़ी, झुकी हुई कमर के साथ। वापस पलटी तो किसी ने पूछा, माई तुमको देखा जाते हुए फिर पलटते हुए, क्या हो गया? तो कहा, इन्हीं रास्तों पर चलते मेरी जवानी गुम हो गई है, मैं उसे तलाश कर रही हूँ। साहब, इन कदमों में न जाने कितने चप्पल पुराने हो गए, इस वजूद पर न जाने कितने लिबास फट गए। लेकिन अगर उसके बावजूद हम अपने आप को बदल ना सके तो फिर हमारी बदकिस्मती होगी, क्योंकि दुनिया की ये रीत रही है, आज तक इसने किसी के साथ वफा ना किया। इसने जिसको भी पाया उसको आखिर तक चूसने की कोशिश की, क्योंकि हमने बचपन में आंखें खोली माँ के आगोश में, हमने उंगलियां पकड़ी बाप के शफकतों की, हमने उनके हाथों से लुक़्मे लेना शुरू किया। तोतली जबान के साथ माँ से बोले, माँ भी उसी जबान में मुझसे गुफ्तगू कर गई, और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जवानी की दहलीज छोली, और फिर वहां से यहाँ तक सफर हो गया। ये सफर चलते चलते एक दिन ऐसा आया कि माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए, बाप ने भी हाथ खड़े कर दिए, घर वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, और दोनों पैर के अंगूठों में धागा बांधकर, नाक में रुई लगाकर साहब बरामदे में तखत पे बगैर बिस्तर के नंगे लिटा दिया गया। और ऐलान हो रहा था मस्जिदों से, जोहर बाद की तैयारी कर ले। घर में ऐलान चल रहा था, जल्दी करो नहीं तो नाश बदबू करेगी, जल्दी करो। नहलाने वाले भी आ गए साहब, कफनाने वाले भी आ गए, यारों की भीड़ है। अब उसके 2-2, 3-3 मोबाइलों के रिंग बज रहे, कोई रिसीव करने वाला नहीं है साहब। कहां गई ऑफिस की मशगूलियत, कहां गए कारखाने के काम, कहां गई दुकानों की मसरूफियत साहब। सांसें बंद हुई, अब अपने भी बेगाने हो गए। बीवी ने चूड़ियों को तोड़कर मांग के सिंदूर को नोच करके बेवगी का टीका लगा करके बता दिया, ना मैं तेरी बीवी रही ना तू मेरा शौहर रहा। यानी जिनसे हम साहब घंटों गुफ्तगू करते रहे, आज वो खड़े होने के लिए भी राजी ना हो सके। मुट्ठियों में खाक लेकर यार आए वक्ते मर्ग, उम्र भर की दोस्ती का ये सिला देने लगे। 3 मुट्ठी मिट्टियों से ज्यादा दुनिया कुछ नहीं दे सकती है। हम उनके नारे क्यों ना लगाए साहब, कि जहां बाप ने हाथ खड़े कर दिए, माँ ने हाथ खड़े कर दिए, बीवी ने हाथ खड़े कर दिए, औलादों ने हाथ खड़े कर दिए। जब पलट करके आए, अब तो शम्मा भी जलाओ तो उजाले नहीं होते। जो कब्रे कोहन मैंने खोली तो देखा, न उज़्वे बदन था न तारे कफन था। ये दुनिया मुड़कर चली गई तो अब यार की तुरबत पर कोई चराग जलाने के लिए भी राजी न हो सका। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, सबने हाथ खड़े कर दिए, सब तो भूल कर चले गए। मेरे आका ने फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस है कि लोग पलट कर चलते, उनके जूते चप्पलों की आवाज कब्र में लेटा वो सुनता है, उनको नाम ले ले करके आवाज देता, फला मुझे कहां छोड़कर जा रहे हो, जरा आओ तो सही, आखिर इस अंधेरी कोठरी में मुझे छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो, जरा पलट कर आओ तो सही। लेकिन इंसानों जानवरों के सिवा उस सदा को कोई सुन नहीं सकता। लेकिन उस कोठरी में अचानक साहब उजाले फूटे, अचानक करने फूटी, खुशबुएं उठी। क्या देखा, सिराने मुस्तफा जाने रहमत खड़े थे, आमीना के लाल खड़े थे, और कहा, ओ मेरे प्यारे जाने दे, वो थे बेवफा चले गए, वो थे सब हाथ खड़े कर गए, वो थे मिट्टियां डालकर पलट गए। तेरा नबी यहाँ भी वफा करेगा, हश्र में भी वफा करेगा, और अपने साथ तुझे जन्नत का दुखूल करवाएगा, क्योंकि वो मुस्तफा जाने रहमत की मुकद्दस जात आला हजरत ने क्या खूब फरमाया साहब, न क्यों कर
कर कहूँ या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जो है सवा है मुझे सरसरे दश्ते तैबा, इसी से कली मेरे दिल की खिली है। क्या तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर नबियो वली है। तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो दुनिया जहां साथ छोड़कर चली गई, वफा उन्होंने किया साहब, जिनसे हम दुनिया में मुंह छुपाकर भागते रहे। कफन में मुंह छुपाकर मिले तो क्या हुआ साहब। अरे वफा तो ये है कि दीवानों ने रात के इस हिस्से में बिस्तर को छोड़ करके इस नियत से यहाँ बैठे हैं कि सिर्फ अदना सी मुस्कुराहट उस करीब की नसीब हो जाए और वो ये कह दे दीवानों मैंने पसंद कर लिया, मैंने कबूल कर लिया। क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी चंद रोजा चंद सांसें 60 साल 70 साल में सिमट करके रह जाएगी। आखिरत के वो मकामात जिसके ताल्लुक से भाई बंदा भागता रहता है, कभी काम के नाम पर, कभी रोजी के नाम पर, कभी औलादों के नाम पर, कभी शादी के नाम पर, कभी गमी के नाम पर भागता रहता है। 100 साल तक उम्र मिल गई हो तो 100 साल तक दौड़ता रहा, पीछे मुड़ करके देखने के लिए राजी ना हुआ। आवाज देती रही, रहमतें आवाज देती रही, लेकिन मुड़ करके देखने के लिए भी राजी ना हुआ। 100 साल का अरसा गुजर गया, 60 साल का अरसा गुजर गया। जिस पर भरोसा था वो घुटने जवाब दे गए, अब चलने के काबिल ना रहा। जिन आंखों की रोशनी पर भरोसा था वो साथ छोड़ गई साहब। अब टटोलने से भी चीजें नहीं मिलती। जिन कमर पे भरोसा था रीढ़ की हड्डियां झुक गई, बालों में सफेदी आ गई, दांत सब रुखसत हो गए। 60 साल उम्र गुजर गई, 100 साल उम्र गुजर गई। जिन यारों के साथ बैठ करके कई घंटे गुफ्तगू करता था, अब उसे मुंह लगाने के लिए कोई राजी न हुआ। जिनके लिए झूठ बोले, खयानत किए, जिनके लिए न जाने कैसे कैसे काम कर डाले, अब वो औलादे साहब कोई बिस्तर पे पड़ जाए ना, हफ्ता 10 दिन तो चलो बिस्तर चेंज हो गया, दवा टाइम पे दे दिया, खैरियत पूछ ली, लेकिन 1 महीना अगर बिस्तर पे गुजर गया खुदा ना खास्ता, तो सगी औलादों को हमने देखा है मुंह पर कपड़ा रख करके बगल से गुजरते हुए। चारपाई उठाकर घर से थोड़ा दूर बरामदे में डाल दिया कि घर वालों को वायरस ना पहुंच जाए। हमने सगे बेटे को देखा साहब अपनी आंखों से, बाप के मरने के बाद उसके बिस्तर और फर्नीचर को आग लगा दी उसने कि कहीं ये कीटाणु मुझ तक न पहुंच जाए। वो जलील मरा, मैंने उसका भी हश्र देखा। हाँ, वो जलील मरा साहब, औंधे मुंह पड़ा था लैट्रिन में। नौकर ने आकर के घर वालों को बताया कि वो मर गया। जिसने अपने बाप का फर्नीचर तक जलाया था, बाप को तमाचे मारे थे क्योंकि वो बिस्तर पे पड़ा था महीनों से, पीठ की चमड़ियां सड़ गई थी, बारीक कीड़े पड़ गए थे। हाँ, करीब नहीं जाता था। मैंने देखा औंधे मुंह लैट्रिन में मरा पड़ा था। और जब उस बदबख्त का जनाजा लेकर चले हैं साहब, आज तक चारपाई को छूटते आपने देखा? जनाजे की चारपाई नहीं देखी होगी साहब। हाँ, जनाजे की चारपाई छूटते नहीं देखी होगी, लेकिन मैंने देखा साहब चारपाई छूट गई और जनाजा लुढ़क कर जमीन पर पड़ा हुआ था। यानी कब्र भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि ये जिल्लत है कि तूने, जिस बाप ने तुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा खरीद लिया, तूने उसके मुंह पर तमाचे लगा दिए। जिसने
अपने जवानी की उम्र में मियां बीवी दो परिंदे घर में बैठ करके छोटा सा घोंसला बनाकर उसमें छोटे छोटे बच्चों को पालने और अपनी खुशियों को जवान करने का ख्वाब देखा था। तुमने उन्हें तमाचे लगा दिए, बिस्तर अलग कर दिया। तो साहब ये दुनिया की रीतें हैं। कीड़े पड़ गए, बदन में कीड़े पड़ गए। कहते हैं ना बेड पे बहुत ज्यादा देर आदमी पड़ा रहे तो बेडसोल वाला कहते हैं बेडसोल हो गया, चमड़े सड़ गए, कीड़े पड़ गए साहब, कीड़े पड़ गए। कौन आएगा बचाने? सगी औलादें चली गई। ये करीब से जो कोरोना का माहौल गुजरा ना, हाँ, सगे बेटों ने बाप को गुस्ल देने से इनकार कर दिया। सगे बेटों ने बाप को गुस्ल देने से इनकार कर दिया हजरत। हाँ, मैं मौजूद था मौके पर। सगे बेटों ने दरवाजा बंद कर लिया कि वायरस यहां तक न पहुंच जाए। पॉलीथीन में लपेट कर अस्पताल वालों ने दिया था। सगी औलादों ने कहा इसे ऐसे ही कब्र में उतार कर दूर से मिट्टी डालकर भाग जाओ। कुछ तो जेसीबी से धकेल कर अंदर किया, कुछ तो जेसीबी से मिट्टी डालकर बराबर कर दिया। हाँ, क्योंकि जनाजा मेरे उस्ताद का था। मैंने कहा इसी वक्त मुझे मौत क्यों ना आ जाए, गुस्ल मैं दिलवाऊंगा। मैंने वो पॉलीथीन हटवाए, अपने हाथों से मलमल कर नहलाया, गुस्ल दिया। मिशकात शरीफ मैंने उन्हीं से पढ़ी थी। मेरे उस्ताद का जनाजा था। मैंने कहा इसी वक्त मौलाना मर क्यों ना जाए, साथ नहीं छोड़ेगा। गुस्ल दिलवाया, कफनाया, जनाजा पढ़वाया, दफन करवाया। पहले से ज्यादा मैं तंदुरुस्त हूँ। जलीलो, इन भी हवाओं से मौतें नहीं आती हैं। मौतों के वक्त मुतय्यन है, जब वो चाहेगा तब सांसें थमेंगी। क्योंकि महंगी कालीनों पर रहकर तुम बचा नहीं सकते हो और किसी के दर्द में पहुंचकर तुम्हें मौत नहीं लेकर जाएगी। इसलिए वफा करो। ये दुनिया के चंद रोजा सांसों में हमारी बेवफाइयां नजर आने लगी। कीड़े पड़ गए, चमड़े सड़ गए बाप के साहब। ये भी आंखों देखा हाल है। हाँ, आंखों देखा हाल है साहब। हड्डियों में कीड़े पड़ गए। सगी औलादें खड़ी होने के लिए राजी न हुई। 60-70 साल जिस रब से बगावत करके चेहरा फेर कर भागता रहा, अब यार भी ना रहे, औलाद भी ना रही, माँ बाप भी ना रहे, कौन संभाला देगा। दूर से बदबू आने लगी। लेटे लेटे लेटरिंग कर दिया, पेशाब कर दिया। अब भाई एक हफ्ता कोई बदलवाए, 2 हफ्ता बदलवाए, महीनों कौन थामेगा उसको। लोग भागने लगे। और जिनके लिए बोरियां पीठ पर लाद करके मंजिलों चढ़ करके ला करके रुपए की गड्डी उनके हाथों में रखी थी, वही बदबख्त कमरे में बैठकर एसी चालू कर कर दुआ कर रहे थे कि इसे जल्दी उठा ले, इसे मौत क्यों नहीं आती, मौत क्यों नहीं आती। ऐसे आलम में बंदा लेटा हुआ, सब साथ छोड़ गए। जिस रब से दुश्मनी की थी जिंदगी भर, अब वो याद आया। हाँ, अब वो याद आया और उसने उसी बिस्तर पर लेटे लेटे थके हुए लहजे में नदामत के साथ उसने लेटे हुए अर्जी लगा दी, मेरे मालिक दुनिया के ठुकराए हुए, अब तो किस्मतों के ठेकरे फट गए, मेरे मालिक मैं कहां जाऊं। या रब, ऐ परवरदिगार, तू अपनी आगोश में ले ले, तू रहमतों की चादरें डाल दे, मैं तेरे हुजूर आना चाहता हूँ। रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, ऐसे मकाम पर मैंने तुम्हें मौत देकर तुम पर एहसान कर दिया, मैंने तुम्हें मौत देकर के तुम पर एहसान कर दिया। क्योंकि 60 साल के बाद जब सब साथ छोड़ गए, दुनिया की तस्वीरें इन निगाहों में धुंधली पड़ गई। लेटे लेटे हाथों को उठा करके फिर रब के हुजूर अर्जी लगा दी,
कसम बखुदा मेरे नबी की हदीस है, 70 मर्तबा रहमतें उसकी सदा का जवाब देती है। बता मेरे बंदे तेरी जरूरत क्या है, बता मेरे बंदे तेरी हाजत क्या है। जिस चौखट से भागते रहे वो 70 मर्तबा जवाब देकर आगोशे रहमत में वो चीजें लेती है, और उसके बाद सिर्फ यहीं पर चीज मिट नहीं जाती है, बल्कि भीगी पलकों के साथ रात की तारीकी में तन्हाइयों में उसने रब को याद करके आंसू बहा दिए। कहा मेरे मालिक दुनिया की तस्वीर धुंधली पड़ गई, मैं तेरे हुजूर आना चाहता हूँ। नबी इरशाद फरमाते हैं मैदाने महशर में ऐसे भी आएंगे जिनको कहा जाएगा जिंदगी में कोई नेकी की हो तो याद कर लो। ऐसे भी लोग आएंगे, जिंदगी में कोई नेकी की हो तो याद कर लो। उसे इतनी उसात दी जाएगी सोचो फिक्र की, वो सोचेगा बचपन से लेकर के जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, बुढ़ापे से मौत तक सोचेगा, और फिर सोच करके सर नीची करके बोलेगा मेरे मालिक कोई नेकी नहीं नजर आ। फिर इरशाद फरमाएगा मेरे बंदे सोच ले कोई नेकी हो, कोई नेकी हो याद कर ले, मेरी रहमत आज बख्शने पर बिल्कुल जोश पर है। हाँ। याद कर ले, हम तो मायल बाकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलावे किसे रहनवे मंजिल ही नहीं। हाँ। मेरे नबी इरशाद फरमाते उसे कहा जाएगा सोच ले जिंदगी में कोई नेकी की हो, वो सोचेगा अर्ज करेगा मालिक कोई नेकी नहीं है। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा फरिश्तों वो प्याला लेकर आओ। फरिश्ते प्याला लेकर पहुंचेंगे, उसमें चंद कतरे पानी के मौजूद होंगे, उस प्याले में चंद कतरे पानी के मौजूद होंगे। रब इरशाद फरमाएगा इसे पहचानता है ये क्या है? अर्ज करेगा मालिक मैं नहीं जानता ये क्या है। इरशाद फरमाएगा याद कर फला रात की तारीकी थी, हू का आलम था, सन्नाटे का दौर था, जब तेरे अपने सब साथ छोड़कर चले गए थे। बिस्तर पर लेटे लेटे तूने दिल की अथाह गहराइयों से मुझे आवाज दी थी, मेरा नाम अपनी जबान पर लाया था, और मेरी याद में मेरे खौफ में तेरे आंख से आंसू बह गए थे। मेरे बंदे उस रात की तारीकी के बहे हुए आंसू मैंने बिस्तर में जज्ब नहीं होने दिया, अपने फरिश्तों को भेजकर उन कतरों को इस प्याले में जमा करके रख दिया। मेरे बंदे जा कोई नेकी नहीं याद आई ना आए, इन चंद आंसुओं के कतरे के बदौलत मैं तुझे बख्शता हूँ, तुझे जन्नत अता करता हूँ। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला। इसलिए वक्त रहते साहब संभल जाएं, या वक्त रहते संभल जाएं। हमारे हाथ में ये दुनिया की तस्वीर बनाना नहीं है, फला जीतेगा कि हारेगा, फला को जिताना है कि उसको हराना है। होटलों पर ये मैगजीन चलते रहे साल भर, हाँ ये करो वो करो, इसका पोस्टर लगाओ उसका पोस्टर लगाओ, ना ना, ये सब चीजें दुनियावी ऐसी हैं कि जिन्होंने खा लिया जवानियों को, हाँ निचोड़ दिया लोगों को, और पलट कर जब आए तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि कारून भी गया तो हाथ खाली मिले, नमरूद भी गया तो हाथ खाली मिले, हाँ शद्दाद भी गया तो हाथ खाली मिले। हाँ वो बदबख्त तो अपनी बनाई जन्नत देखने का तमन्नाई बना, और जब चला मौत का फरिश्ता हाजिर था और कहा शद्दाद पलटने का वक्त आ गया। कहा कई सालों से जन्नत बन रही है, एक मर्तबा देख लेने दो। कहा शद्दाद मोहलत वहां से बंद कर दी गई, कनेक्शन कट चुका है,
उसने घोड़े से छलांग लगा दी कि मैं छलांग लगा के कम से कम अपनी जन्नत के चौखट पे गिर के एक झलक तो देख लूं। लेकिन जैसे छलांग लगाई, रब का हुक्म था, मौत के फरिश्ते कोई जालिम की रूह ऐसे कब्ज करो, ना ये जमीन में हो ना आसमान में हो। जैसे छलांग लगाई रूह निकाल दी गई, गिरा तो मुर्दा था, वो हसरतें रह गई, वो सब कुछ समेट कर उठा लिया गया और दुनिया को बता दिया ये वो जलील है जिसको मैंने समंदर में टूटी कश्ती के एक पटरे पर इसके माँ ने जना था, मैंने वहां से पाल कर बादशाहत दे दी। मेरी नेमतों को भूल गया, मेरी रहमतों का इनकार कर बैठा, क्योंकि इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब तक रस्सियां ढीली मिले बंदे को मोहलतें दी जाए तो खैर मनाए, नहीं तो जब उधर से डोर खींचते हैं तो फिर कोई बचाने वाला नहीं होता साहब। क्योंकि परवरदिगारे आलम की निगाह कुदरत में बंदे का जर्रा जर्रा, हर पल, हर लम्हा, हर सांसें उसकी निगाह में मौजूद है। हम सबको देखा जा रहा है। एक सीसीटीवी की खबर मिल जाए तो हमारी हरकतें नॉर्मल हो जाती हैं। हाँ, हम कहीं जाएं, वहां बोर्ड लगा हो आप कैमरे की नजर में हैं, तो अब अगर वहां पान की मनहगी थी तो हम मुंह साफ कर लेते हैं कि भैया कैमरा आने वाला है। मतलब अपने वजूद को संवार लेते हैं थोड़ा, भाई कैमरे का सिस्टम है, ऑल फोल न बकना, कुछ बोलना नहीं, सब रिकॉर्ड हो रहा, सब रिकॉर्ड हो रहा। हमने कहा दुनिया के कैमरे से इतना खौफ, जबकि उसका चेहरा जिधर है उस तरफ से इधर आ जाओ तो उसे खबर न हो। जिस तरफ चेहरा हो उसकी दूसरी तरफ आ जाओ उसे खबर न चले। लेकिन उसके बाद आपने अपने आप को संवार लिया कि कोई जुर्म न होने पाए, रिकॉर्ड हो रहा है, और जिसका सीसीटीवी यहाँ कंधों पर रख दिया गया हो, जिसका सीसीटीवी यहाँ कंधों पर रख दिया गया हो कि तुम कहीं भी जाओ ये कैमरे बंद नहीं पड़ते हैं, इसलिए कभी बंदों को देख करके जुर्म ना छोड़ना, बल्कि खुदा के वजूद का पुख्ता यकीन करके अपने जुर्मों से तायब हो जाओ। तन्हाइयां जिस दिन सुथरी हो गई उस दिन साहब जिंदगी की मेराज हो जाएगी।